नमस्कार, मैं शकील कादरी। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वो पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है। गांव तो छोटा है लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है, काफ़ी दूर पूरे भारत में इसके आजकल चर्चे हैं। हर जबान पर इस गांव की चर्चा है, सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम टीवी चैनल्स, मीडिया चैनल्स यहाँ आ चुके हैं इस गाँव को, और ख़ास तौर से विशेष इस घर को कवर कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के गाँव पंचूर की। वही पंचूर है जहाँ जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जहाँ उनका पैतृक निवास है, उनका घर है, उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। यहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, यहाँ जन्म लिया, यहाँ के स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और मैं यहाँ पर क्यों आया आपको बता दूँ। एक इतने बड़े राज्य का मुखिया होने के बावजूद, एक सीएम होने के बावजूद, उनका जो परिवार है एकदम सादा ज़िंदगी जीता है, सादा जीवन व्यतीत करता है, एक आम आदमी की तरह उनका जीवन यापन है। शायद भारत के इतिहास में आज जो भारत के मुख्यमंत्री हैं उनमें कोई ऐसा सीएम होगा जिसका परिवार इतनी सादगी से जीवन व्यतीत करता हो। और मेरे साथ उनके छोटे भाई महेंद्र जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको। साधना न्यूज उत्तर प्रदेश का यहाँ आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप आए हैं तो आशा करता हूँ कि यहाँ से अच्छी रिपोर्ट लेके ही जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने बड़े राज्य के मुखिया होने के बावजूद आप उनके परिवार से हैं, और आपका जीवन इतना सादा सिंपल है, आम आदमी की तरह आप लोग ज़िंदगी गुजर करते हैं, ये कैसे हो पाता है? देखिए, आजकल के समय में अगर एक कहावत आपने सुनी हुई, सादा जीवन उच्च विचार। और क्योंकि महाराज जी संन्यास ग्रहण कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो परिवार से उतना घनिष्ठ संबंध इतना है नहीं जितना मीडिया में दिखाया गया है। तो साधारण सा जो अपना जीवन है उसी हिसाब से हम लोग अपने जीवन यापन। आपकी महाराज से बात कभी कभार होती है? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, दूसरी बार लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और ऐसा 35 साल में पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है। ऐसे कि आपको कैसा फील होता है? देखिए, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देंगे कि उन्होंने दूसरी बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। जो सरकार के कार्य थे उन कार्यों को वहाँ की जनता ने माना और उसी के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में वापसी कराई है। ये कम से कम 35 वर्षों का इतिहास है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी मुख्यमंत्री दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ है। तो ये पुनः वहाँ पे महाराज जी को और वहाँ की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस वक्त यूपी में इलेक्शन हो रहे थे, कई चरणों में इलेक्शन हुए, आप वहाँ की खबर टीवी पर देखते होंगे। आपको शुरू में कैसे, आपने क्या समझा कि जीत इतनी बड़ी होगी, या आपको कुछ मुकाबला, थोड़ा सा संशय हुई, आपको मुकाबला टफ होगा सपा और भाजपा में? देखिए, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक साथ 8 जनवरी को आचार संहिता लागू हुई थी 5 राज्यों में, और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में शुरू हुए थे और यहाँ पे एक चरण में हुआ था उत्तराखंड में। तो जो शुरू से ही उनके द्वारा किए गए कार्य थे उन कार्यों पे जनता ने मोहर लगा दी थी। थोड़ी बहुत तो जो इशू हल्का सा बचा हुआ था किसान आंदोलन का, उसको जब मोदी जी गाजियाबाद और बागपत क्षेत्र में आए तो उसको जी। ठीक कर दिया था। तो आशा यही थी शुरू से ही कि भारतीय जनता पार्टी 270-280 के लगभग सीटें ले आएंगी, और हुआ भी वही है। 273 सीटें गठबंधन को प्राप्त हुई है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे प्रदर्शन होगा। आपने किसान आंदोलन की बात की, आपको पूरी उम्मीद थी कि किसान सारे महाराज का साथ देंगे? देखिए, जो किसान छोटे किसान हैं जी। वो तो आज भी चाह रहे हैं जी। कि जो 3 बिल रह गए थे वहाँ पे जी। वो हमारे हक में। जो अगर आप एक्चुअली में वहाँ छोटे किसानों को पूछेंगे तो, जी। और वो चाह भी रहे थे कि जो बिल है वो हम लोग, क्योंकि सीधे आप मंडी से अपना जो प्रोडक्ट है वो सीधे मंडी को दे सकते हैं जी। और अपना सामान दे सकते हैं। लेकिन कुछ किसानों के जो उच्च स्तर के थे, ऐसे थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी, उनके उस पर थोड़ा सा इस पर कार्रवाई हो पाई। तो बाकी तो जब बाकी ज़्यादातर किसान भारतीय जनता साथ पार्टी में के रहे, साथ में थे।
जब इलेक्शन चल रहे थे तो आप टेलीविज़न पर ही देखते थे, आपके वहाँ यूपी में लोगों से कहीं बात भी होती थी इसको लेकर के? इसमें सोशल मीडिया और जो न्यूज़ चैनल है उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिलती थी, बाकी वैसे कोई बात नहीं होती थी। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कोई मंत्री या विधायक है, उसका परिवार क्या उसका दूर का रिश्तेदार भी है, वो भी सारी ज़िंदगी अपनी ऐश से गुजार लेता है। लेकिन आप एक इतने बड़े राज्य के मुखिया के परिवार होने के बावजूद भी आपका जीवन इतना सादा सिंपल एकदम है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो पहले ही कहा है कि जो महाराज जी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश ही उनके लिए एक परिवार है। और एक परिवार, हमें एक गर्व होता है कि इस परिवार से कब जुड़े होने के बाद इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए परिवार है। और जो आप सुख सुविधाओं की बात करते हैं तो हम इसी उसमें खुश हैं, सादे जीवन में ही खुश हैं। अगर हम सीएम होने से पहले की बात करें, सन 2017 से पहले की बात करें, जब महाराज सांसद हुआ करते थे, तो कभी आपने सोचा कि महाराज इतने बड़े पद पर आसीन होंगे? देखिए, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। ये पार्टी का निर्णय था और संगठन का निर्णय था, और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पार्टी के निर्णय के आधार पर बने। आपका जो बचपन यहाँ बीता है, महाराज का भी बीता है, तो कुछ वक्त आपने साथ में बिताया महाराज के? क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई घर से बाहर, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई घर से बाहर हुई है, और उनके साथ उतना मेरा बचपन तो नहीं बीत पाया। जब तक थोड़ा सा होश संभाले तब तक उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। मेरा उतना समय नहीं बीत पाया उनके साथ। जो यूपी की जनता हमारी है, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जो उन्होंने जनादेश दिया है यूपी की जनता ने, उनका तो मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और जो भी उम्मीद उन्होंने लगाई थी, देखिए 2017 से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे, और बिजली, खास तौर से जो वहाँ लाइट बिजली रहती नहीं थी, जी। तो अब अब आप स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, आप कि वहाँ पे मेरे ख्याल से 18 से 20 घंटे बिजली बराबर आ रही है। जी। तो लोगों ने उस परिवर्तन को देखा, सुरक्षित महसूस किया, और दूसरा वहाँ बिजली। बिजली है, आवास आवास दिए हैं, जो राशन फ्री दिया है, वो काफ़ी इसने फ़र्क डाला है। दो चीज़ तो उसमें था। तीसरा, जब कोविड का आया था, तो कोविड के काल में गरीब, खास तौर से जो गरीब वर्ग था, उन गरीब वर्गों को राशन, निःशुल्क राशन पहुंचाई गई थी, तो काफ़ी मदद मिली उनको। राहत दी है गरीबों को कोरोना काल में। जी, बहुत राहत मिली है। और उन्होंने भी समझा कि जब इस मुसीबत में ये सरकार हमारे साथ है, तो उन पे उन्होंने विश्वास। और अब 3 महीने के लिए राशन फिर बढ़ा दिया गया यूपी में। मैं भी उसमें देखा था सोशल मीडिया पे कि जो ये कैबिनेट पहली कैबिनेट का ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो वहाँ पे पूरी कैबिनेट को और महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये अब महाराज जी 2 बार लगातार प्रेसिडेंट जी के साथ जीत चुके हैं। क्या परिवार को उम्मीद है कि महाराज को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं आप आगे? देखिए, ये जो फैसला है ये संगठन और पार्टी तय कर दी है, और पार्टी को जो लगेगा पार्टी अपने स्तर से करेगी। नहीं, परिवार की इच्छा रहती है ऐसी? परिवार की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती है। जी। तो परिवार जो चाहेगा वो हमेशा नहीं होता है। तो पार्टी और उस संगठन तय करता है, जो भी तय करे वो संगठन और पार्टी तय करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने साधना न्यूज़ से बात की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारा